दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि में। आई रियली होप यू आप लोग सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, इन घर में होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। तो मैं जस्ट रूम से नीचे किचन में आई हुई थी, तो चाय वाय मैंने बनाई और अब मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि नाइट के जो बर्तन थे वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, बट फिर भी होते होते निकल ही आते, क्योंकि दूध वगैरह फिर गर्म करके वो फिर तपेली खाली करनी पड़ती है ना, तो ये सब बर्तन निकलते ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो कुछ बर्तन तो मैंने मीन्स जो बोरिंग नहीं, मतलब जो सादा टंकी का पानी होता है उससे क्लीन किए थे, तो वो इतना ठंडा पानी हो रहा था गाइस, इतना ठंडा। मीन्स जो पाइप में होता है ना, जब वो आता है ना 10-5 मिनट, वो इतना मतलब हाथ एकदम सुन्न हो गए थे और ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था हाथों में। फिर उसके बाद आ गई थे नल, मीन्स बोरिंग चालू हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा गरम गरम सा पानी आ रहा था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था क्लीनिंग करने में बर्तन को। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अभी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, गर्म पानी आ रहा है, तो मतलब बर्तन भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं और प्लस थोड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती। और फिर मैं साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भर के भी रख देती हूँ किसी चीज़ के लिए, जैसे कि सब्जी वगैरह के लिए, आटे वगैरह के लिए, या फिर कोई भी काम के लिए। तो बस यहाँ पर मैं सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ और फिर देखते हैं क्या बनना है। तो ये सब तो रात के बर्तन थे। कल मैंने रात में इतनी ठंड लग रही थी मुझे कि मैंने रात में कोई भी बर्तन क्लीन नहीं किए, खाना बना के बस ऐसे ही रख दिए थे। तो फिर मैंने कहा अब रहने दो, क्योंकि रात में पानी बहुत ठंडा हो गया था नलों में। तो बस यहाँ पर सिंक वगैरह मैं क्लीन कर दूँगी और किचन भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी। और क्लीनिंग मेरी हो गई है। साथ ही साथ बच्चों की भी गपशप लगी रहती है। तो मतलब उठ चुके हैं, वो वर्क कर रहे हैं अपना कोचिंग का, तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो मैं यहाँ पर सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन क्लीन करते समय बोल पे थोड़े से छींटे चले जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जब सूख जाते हैं ना तो फिर बहुत ख़राब लगता है। इसलिए साथ ही साथ क्लीन कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं सारे बर्तन क्लीन कर दूँगी और देन फिर मैं आगे। गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे हो गए। और आपके यहाँ कैसी भाई वेदर चल रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज तो अभी मैं जस्ट शाल लेके आई हूँ और हेयर मैंने कॉम अभी नहीं किए हैं, अभी जस्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े ये साइड से गीले हो जाते हैं ना जब फेस वॉश करते हैं तो। और कपड़े मेरे आधे वॉश हो चुके हैं, आधे मैंने स्टैंड पे डाल दिए, देन आधे अभी चल रहे हैं। जैकेट है मेरी हाफ वाली, तो बस वो और मैं क्लीन कर दूँ, देन फिर मुझे जाना है नीचे पूजा करने। तो अभी मॉर्निंग में मुझे पूजा करनी पड़ रही है, मतलब भगवान वगैरह को नहलाना पड़ता है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ अभी हैं नहीं, उनका आइज़ का अभी ऑपरेशन हुआ है, उनको लगभग 3 दिन हो गए, 4 दिन। तो बस वो आज में भी शायद आ जाएंगे इवनिंग तक। तो वो सिस्टर इन लॉ के यहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ऑपरेशन हुआ है ना हॉस्पिटल में। वो मेरे दीदी जो हैं सिस्टर इन लॉ, तो उनके घर के पास में ज़्यादा मतलब ज़्यादा गैप नहीं है, तो थोड़ी दूरी पे ही है। तो उनको क्या है, डेली
मॉर्निंग इवनिंग में डेली उनको वहाँ जाना पड़ता है चेकअप के लिए, और ड्रॉप्स वगैरह उनको दिए जा रहे हैं और वो चेकअप के लिए जाते हैं। तो आज में भी इवनिंग में वो आ जाएंगे, बट फिर भी वो आएंगे तो अभी वो मतलब डेली उनका नहीं हो पाएगा वो सब कुछ, तो अभी नहाएंगे नहीं वो, और नहा भी रहे होंगे तो मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से अभी उन पूजा पाठ ऐसा कुछ तो अभी वो नहीं कर पाएंगे। और रोज़ फ़ोन पे बात हो रही है, तो अभी तो उनकी आइज़ ठीक है सब कुछ, तो उनको थोड़ा सा आइज़ में कम दिखता था आई थिंक, तो वो उनका ऑपरेशन हुआ है। तो बस अभी मैं जाके करती हूँ पूजा, और घर का काम कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। और मुझे पर्सनली यहाँ पर ठंड लग रही है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम लोग बाहर जाते हैं न्यू ईयर पे, जब भी मनाली शिमला कहीं पर भी, तब भी वहाँ पर भी हमें बहुत ठंड लगती है, लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर में कुछ ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आई डोंट नो, जब अगर वैसे तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, अगर न्यू ईयर पे कहीं जाना हुआ तो पता नहीं कैसे क्या होगा, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब ऐसा लगता है अपने घर में बनाओ न्यू ईयर। अभी फ़िलहाल ठंड में देख के ऐसा लगता नहीं कि घर से कहीं जाना हो, बट जैसे हम कहीं निकलते हैं तो फिर अच्छा लगने लगता है, बट जब तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती तो ऐसा लगता है यार इससे तो अपने घर में सही है, पर लेकिन जब निकलते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या प्लानिंग है, फ़िलहाल प्रेजेंट में तो कोई प्लानिंग नहीं है, और सडनली हमारी प्लानिंग होती है, सडनली हमारी पैकिंग होती है, और सडनली हमारा निकलना हो जाता है। तो अभी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हस्बैंड की शायद मे बी 50-50 है, तो इस बार वो कह रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बट पता नहीं तो वैसे मैंने उनसे कह दिया था चले जाइए, बट देखते हैं लास्ट मोमेंट पे क्या होता है। अगर उनको जाना हो तो वो जा सकते हैं, नहीं जाना हो तो जा। बट हम लोग न्यू ईयर तो खैर यहाँ नहीं बनाते हैं, फिर मैं चाहे मथुरा तक क्यों ना जाऊँ या दिल्ली जाऊँ, बट दिल्ली तक अगर गए तो फिर तो हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ या तो फिर मथुरा जाएंगे। और अभी मेरे जस्ट यहाँ पर लग गई है, तो ये पूरा नील पड़ा हुआ है, और ये मुझे लोहे की लग गई है ना, बेड एकदम, बेड का जो साइड का कोना होता है ना, और मैं अक्षताशी के सॉक्स उठा रही थी, सॉक्स उठा रही थी ज़मीन से, और एकदम वो मेरे यहाँ पर आके लग गया। तो इसमें दिख नहीं रहा कैमरे में, बट मेरे ये यहाँ पर ब्लड आ गया, देख रहे हैं ये ब्लड आ गया है, और ये लग गया, वो पूरा नील पड़ा हुआ है। इतना पेन हो रहा है जब ऐसे कर रहे हैं, तो ये स्किन थोड़ी सी खिंच रही है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कैमरे में नहीं दिख रहा, बट लगी बहुत तेज़ सच्ची में। तो चलिए चलो, आई थिंक 11 देखिए अब ये नील पड़ गया ना, ये पूरा सूज गया है, तो बहुत पेन हो रहा है। वो तो ये अच्छा था कि मैं मतलब अपने हेयर मतलब बालों पे स्कार्फ लगाई हुई थी, तो ज़्यादा नहीं लगी, बच गया। बट सोचिए अब स्कार्फ में भी मुझे इतनी तेज़ चोट लग गई, स्कार्फ नहीं होता तो क्या होता। और ये पूरा नील पड़ा हुआ है। आज मैं लाइव जाने की सोच रही थी, बट इसको देख के अब मैं बिल्कुल लाइव नहीं जाऊँगी, बिल्कुल लाइव नहीं जाऊँगी। अगर आप लोगों को लाइव आना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि लाइव आऊँ 1 या 2 दिन के अंदर। अगर आप चाहते हैं लाइव आना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं लाइव आ सकती हूँ देन आपसे बात करने के लिए। तो चलिए फिर करते हैं पहले पूजा। पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, देन मैं उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। मेरी चपाती बन गई है, इधर बन गया है बैगन का भरता, जो कि बहुत यम्मी लग रहा है। और एक्चुअल कलर इसका आई डोंट नो। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, और वेदर आप देख रहे हैं कितनी ठंड है। आज बिल्कुल भी ज़रा भी धूप नहीं निकली है, और ये टाइम हो रहा है अराउंड 2 या 2:30 का आई थिंक। तो यहाँ पर मैं काम से फ्री हुई थी, काम तो डेली लगा ही रहता है, वो तो कभी कमी नहीं होता। तो नेक्स्ट डे हो गया था, ब्लॉगिंग मैंने कंटिन्यू नहीं की थी, तो उसके लिए सॉरी, बट अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पूरा डे। तो आप देख रहे हैं कितना मतलब कितना वेदर कितना चेंज हो गया है ना। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी ब्लैंकेट में से निकलने की और कुछ भी काम करने की। बट ये रहता है ना कि ये 2 या 2:30 तो हमें काम में ही बच जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ब्लैंकेट में अगर बैठ जाएं धोखे में, तो आप समझ सकते हैं फिर 3 या 4 बजे फिर हमारा उठना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे बैठी रहूँ और कुछ ना कुछ करती रहूँ, जिससे कि मैं आसानी से 4 बजे उठ जाऊँ। नहीं तो फिर इच्छा नहीं होती है, फिर किसी काम की भी नहीं होती है, क्योंकि काम तो काम होता ही है, वो तो करना होता ही है। बट आज का वेदर तो भाई
मुझे तो ये आज का दिन देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो 14 जनवरी आएगी संक्रांत, उस पे क्या होने वाला है, क्योंकि उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और उस दिन तो स्पेशली पड़ती ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए आग तो जलानी पड़ेगी हाथ सेकने के लिए, और मैंने कहा चूल्हा ही जला लेते हैं और इस पे बनाते हैं चपाती, क्योंकि खाने की मेरी इच्छा थी। तो मैं हर साल आग ही जलाती हूँ बच्चों के लिए, इससे हाथ पाथ सेकने के लिए, बहुत ठंड पड़ने लगती है ना, इसलिए इस बार सोचा चूल्हा ही जला लेते हैं, तो गरम गरम चपाती भी बन जाएगी, साथ ही साथ हाथ भी सीख जाएंगे। और बहुत मुझे चूल्हा जलाना तो आता नहीं है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई लेके, तो मैं सारा सामान बैठ गई थी यहाँ पर, और सारा सामान नीचे रूम मतलब किचन से लेके भी ऊपर आ गई थी। पर आप समझ सकते हैं फिर बाद में कितनी प्रॉब्लम होती है ना, बट अब जो काम शुरू किया है उसको एंड तक तो ले जाना था, ये मेरी ज़िद थी। तो अब समझ नहीं सकते मैंने चूल्हा कैसे जलाया है, मैंने बड़ी मुश्किल में चूल्हा जलाया है। और इधर पतिदेव भी बीच बीच में आ रहे थे ना, तो वो बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने कहा था बॉल गंदी हो जाएगी, प्लस ऐसे कौन सा है ना भूत सवार हो रहा है तुम्हें चूल्हा जलाने का और ये वो। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मुझे जलाना है, मीन्स जलाना है। कहते चुपचाप जाके नीचे किचन में बना लो खाना, और फालतू में परेशान हो रही हो, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और फिर जब वो चीज़ नहीं आती है तो क्यों मतलब ट्राई करना उस चीज़ को। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं नीचे से सामान लेके ऊपर तक आई हूँ, अब तो मैं इसको जला के ही रहूँगी, तब तक नहीं, फिर चाहे मुझे रात में 10 क्यों ना बज जाए। तो जब मतलब जल गया था वो, तब मुझे समझ में आया कि ये जलाते कैसे हैं एक्चुअली में। मैं आधे घंटे तक इंतज़ार करती रही इसको, बहुत परेशान हुई। तो मैं इतने छोटे छोटे से कागज़ लगा रही थी, तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं इतने छोटे छोटे से लगा रही थी। एक्चुअली में इसमें बहुत बड़े बड़े कागज़ जला के रखते जाना चाहिए, तब जाके ये जल्दी से जल जाती है। तो जब तक मुझे समझ में आया तब तक तो जल ही चुकी थी। फिर देखिए अभी तो यहाँ पर मैं बना रही थी आज आलू की सब्ज़ी। तो मैंने कल आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू रखे हुए थे बॉईल किए हुए, तो मैंने कहा आलू की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ इस पे। और मेरे पास दही भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा दही इसमें ऐड करके तो दही के आलू हो जाएंगे। और देखते हैं, और फिर इसमें मैंने हरी प्याज हरा लहसुन डाल के, मैंने विचार तो मेरा यही चल रहा था। और चटनी भी थी हरी मतलब धनिए और पुदीने वगैरह की। तो अक्षत से कह रही थी अक्षत शूट कर, बट बच्चे तो खेल में, क्योंकि मैं इधर इस समय इतनी बिज़ी हो गई थी। और फाइनली मैंने आग जला ली थी और अच्छी तरह से जल गई थी। फिर जब जलती है ना तो बहुत जल्दी जल्दी जलती है, आप काम भी नहीं कर पाते हो, और इतनी तेज़ जलने लगती है वो। फिर चाहे आपका तवा हो या कढ़ाई हो, जब एक बार जल जाए ना आग, तो वो चीज़ें जलने लगती है, वो चीज़ें जलने लगती हैं, बट आप इतनी जल्दी काम नहीं कर पाते, जैसे मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं कर पाते। डेली जो चूल्हा जलाता है, डेली जो काम करता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम चलाता है। जैसे चपाती सेकने में भी बहुत उसके हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं, बट मेरे नहीं चलते हैं। खाली तवा जल रहा था मेरा, तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ आग जली है। जब फाइनल जली है तो फिर तो मेरा मतलब बहुत जल्दी जल्दी, ऑयल भी बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा था, तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ रहे थे। बट हाँ ये है कि भाई मज़ा आ गया चूल्हा जला के खाना बनाने में और खाना खाने में। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरी प्याज हरा लहसुन डाल दिया, जीरा हींग, और ये आलू रखे हुए हैं बॉईल किए हुए, तो मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँगी, और सूखे मसाले ऐड करके बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इसमें पानी ऐड करके फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी। तो मैंने कहा था लाओ मैं ही लूँ कैमरा, और फिर मैं आपको शूट करके मतलब शूट करती हूँ मैं ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी प्याज और लहसुन जल रहा है, इतनी जल्दी तो मेरे हाथ भी नहीं चल रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू इसमें ऐड कर दिया।
करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो मिलते हैं नए दिन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर। और बस ये आशी ही शूट कर रही है, तो टाइमिंग ज़्यादा हो गया है, मीन्स अराउंड 9:30 का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी यहाँ खा रहे हैं और फिर बस बच्चों को खिला के मैं खुद भी खाऊंगी क्योंकि मेरी भी इच्छा हो रही है यहाँ पर गरम गरम खाने की। तो मैं अभी बना के रख देती हूँ साथ में, फिर मैं खाती जाऊँगी बाद में। तो मेरी ये चपाती गिर गई थी, तो अक्षत कह रहा था शूट कर रही हो, बेइज्जती हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो गिर गई कोई बात नहीं। तो इस तरह से रोटियाँ फूल रही थी। बड़ा अच्छा लगता है ना जब कोई काम नहीं आता और हमें, और हम वो काम करें और वो काम अच्छा सा हो, तो जो दिल को खुशी मिलती है ना सच्ची में, वो कहीं नहीं है। और चूल्हे का खाना बहुत यम्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स जो सब्ज़ी मैं गैस पे बनाती उसमें जितना स्वाद नहीं आता, उससे कहीं ज़्यादा मीन्स वो आलू की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत टेस्टी। तो चलिए बाय बाय गाइस, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो आप भी बोर होने लगेंगे। तो बाय बाय गाइस, लव यू, सॉरी, गुड नाइट, बाय बाय। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।